स्वागत है आप सभी का गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज से हम बीएससी पार्ट सेकंड और जो बीएससी बीएड के विद्यार्थी हैं सेकेंड ईयर के, उनके सिलेबस में कोर डेटा एक पेपर है, उसके कुछ टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज उसी पेपर से संबंधित एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि जो वर्टिब्रेट जंतु हैं, कशेरुकी जंतु हैं, उनमें एओर्टिक आर्चेज के बारे में, हिंदी में इन्हें हम महाधमनी चाप इस नाम से जानते हैं। तो जिस टॉपिक को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है कशेरुकी जंतुओं में महाधमनी चाप, एओर्टिक आर्चेज इन वर्टिब्रेट्स। टॉपिक में स्टार्ट करूं, कुछ पार्ट में इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले एक बात, जो कशेरुकी जंतु हैं, क्या देखते हैं जैव विकास के दौरान कि प्रारंभिक कशेरुकी जंतु जलीय आवास के लिए अनुकूलित थे। तो उनका जो श्वसन का तरीका था वो ब्रैनकियल प्रकार का श्वसन था, यानी उनमें क्लोम की सहायता से, यानी गिल्स हैं, वो उनके मुख्य श्वसन अंग थे। जबकि जो बाद में विकसित कशेरुकी जंतु एम्फीबिया, रेप्टिलिया, उनमें क्या देखते हैं कि उनमें पल्मोनरी वेंटिलेशन था, यानी मुख्य श्वसन अंग के रूप में फुफ्फुस, लंग्स उपस्थित थे। तो जब कशेरुकी जंतुओं का इवोल्यूशन, जैव विकास हुआ, तो आवास में परिवर्तन आया, जलीय से स्थलीय आवास। और इस आवास में परिवर्तन के साथ साथ श्वसन की विधि में जो रेस्पिरेशन का मेथड था वो भी परिवर्तित हुआ। हृदय की संरचना में परिवर्तन आए तो उसका सीधा प्रभाव महाधमनी चापों की संख्या, उनकी व्यवस्था पर पड़ा। और यही हमारा टॉपिक है कि जब कशेरुकी जंतुओं का उद्विकास, जैव विकास हुआ, जलीय से स्थलीय कशेरुकी जंतु विकसित हुए, ब्रैनकियल श्वसन के स्थान पर पल्मोनरी श्वसन का विकास हुआ, हृदय की संरचना बदली, तो हम देखते हैं
कि महाधमनी चापों की संख्या में लगातार कमी होती गई और साथ में महाधमनी चापों की व्यवस्था में यानी उसके अरेंजमेंट में भी परिवर्तन हुए। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि मछलियों में महाधमनी चापों की संख्या कितनी थी, क्या व्यवस्था थी, फिर उभयचरों तक पहुंचते पहुंचते क्या परिवर्तन आए, सरीसृपों में, फिर पक्षियों में और फिर मैमल्स स्तनधारियों में क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, वर्टिब्रेट में महाधमनी चाप। ये आज फर्स्ट पार्ट है, इंट्रोडक्टिव पार्ट है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक प्रारूपिक व्यवस्था की, और इसके लिए हमने एक कशेरुकी जंतु में भ्रूण अवस्था में एम्ब्रियोनिक स्टेज में महाधमनी चापों की प्रारूपिक व्यवस्था, टिपिकल अरेंजमेंट कैसा होता है, एक डायग्राम के द्वारा यहां पर इसे रिप्रेजेंट किया है। और आज के इस फर्स्ट इंट्रोडक्टिव पार्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक प्रारूपिक कशेरुकी भ्रूण में महाधमनी चापों की क्या व्यवस्था होती है, और फिर कल से स्टार्ट करेंगे कुछ मॉडल लेकर मछलियों में, उभयचरों में और जो अन्य कशेरुकी जंतु हैं उनमें क्या परिवर्तन उत्पन्न हुए। तो एक प्रारूपिक भ्रूणीय व्यवस्था को समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। ओके, नंबर 1, यहां पर कहीं हार्ट है, मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं किया है। हार्ट में ऑक्सीकृत रुधिर है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉनस आर्टेरियोसस, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इस स्ट्रक्चर का नाम है कॉनस आर्टेरियोसस। हिंदी में आप इसे धमनी शंकु के नाम से जानते हो। और धमनी शंकु से ये पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हार्ट से इसमें आया है, अब ये एंटर करेगा इस स्ट्रक्चर में, और इस स्ट्रक्चर का नाम है वेंट्रल एओर्टा। तो ये स्ट्रक्चर आ गई नंबर 2 आपके, वेंट्रल एओर्टा, क्योंकि ये शरीर की अधर सतह पर उपस्थित है। ये अधर, एओर्टा का मतलब महाधमनी, ये अधर महाधमनी है, वहां पर हार्ट से ब्लड एंटर हो गया, पहुंच गया। इज दैट क्लियर? वेंट्रल एओर्टा शीर्ष भाग की ओर, हेड की ओर पहुंचेगा और वहां पर ये निर्मित करेगा एक्सटर्नल
कैरोटिड आर्टरी दिख रही है आपको, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इसी वेंट्रल एओर्टा में आप क्या देखोगे कि रेगुलर इंटरवेल पर दिख रही है आपको, दोनों दिशाओं में, दोनों साइड में आपको कुछ ब्रांचेस दिख रही होगी, 1 2 3 4 5 और 6 दिख रही है ब्रांचेस आपको। यही जो ब्रांचेस जो कि इस वेंट्रल एओर्टा से रेगुलर इंटरवेल पर निकली हुई है, नियमित अंतराल पर है, इन्हीं को एओर्टिक आर्चेस, महाधमनी चाप कहा जाता है। अब इन महाधमनी चापों का अगर आप नंबर देखो तो ये टोटल आपके 1 2 3 4 5 एंड 6, दे आर 6 पेयर इन नंबर। कुल 6 जोड़ी महाधमनी चाप, 6 पेयर एओर्टिक आर्चेस इस कशेरुकी जो भ्रूण है उसमें प्रारूपिक रूप से आपको दिख रहे हैं। इनके नाम दिए गए हैं। नाम दूं अगर मैं तो ये टोटल आपके जो फर्स्ट नंबर पे है उस फर्स्ट एओर्टिक आर्च को नाम दिया गया मैंडीबुलर एओर्टिक आर्च। इसी तरह जो सेकंड नंबर पे है इसे हायोइड नाम दिया गया एओर्टिक आर्च। फिर आगे वालों के नाम नहीं है, केवल नाम है। थर्ड एओर्टिक आर्च, फोर्थ एओर्टिक आर्च, फिफ्थ एओर्टिक आर्च एंड सिक्स्थ एओर्टिक आर्चेस। यहां तक ठीक। अब आप एओर्टिक आर्चेस को देखो तो क्या दिखेगा, देखो यहां हार्ट था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वेंट्रल एओर्टा में आया, वेंट्रल एओर्टा से ये ब्लड इधर और इधर वेंट्रल डायरेक्शन में, अधर दिशा में, अधर सतह पर ऐसे ट्रांसफर होगा। तो जो ब्रांच महाधमनी चाप की इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेकर जा रही है, ये सब गिल्स बनाए मैंने, तो गिल्स की ओर जो ले जा रही है उसको, जो वेंट्रल है, इसे एफेरेंट ब्रैनकियल आर्टरी के नाम से, तो ये अभिवाही है, ये भी अभिवाही, ये अभिवाही, ये सब अभिवाही रुधिर वाहिनियां हो गई जो गिल्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। फिर गिल्स में एक्सचेंज हुआ और ब्लड डॉर्सली एक छोटी छोटी एओर्टिक आर्चेस से, तो यहां तक ब्लड आया, यहां से वापस जब निकलेगा तो ये ऑक्सीजनेटेड हो गया है क्योंकि गैसों का एक्सचेंज हो गया गिल्स में। तो जो वाहिनी इस ऑक्सीकृत रुधिर को इस क्लोम से दूर ले जाएगी, अपवाही इफेरेंट ब्रैनकियल आर्टरी कहलाएगी। तो ये अभिवाही, अभिवाही, ये सब अभिवाही और साइड वाली ये सब हो जाएगी अपवाही। ये जितनी भी अपवाही वाहिनियां हैं ये जाकर खुल जाती हैं दोनों साइड में लैटरल डॉर्सल एओर्टा के अंदर। ये भी लैटरल, ये भी लैटरल, दोनों लैटरल। आगे तो बनाएंगे, शीर्ष भाग में तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और नीचे जाके दोनों जब जुड़ेंगे
तो बन गया डॉर्सल एओर्टा, पृष्ठ महाधमनी। तो यहां बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जो ये महाधमनी चाप हैं, जिनकी संख्या मैंने आपको 6 पेयर बताई है, 6 जोड़ी बताई है, ये बेसिकली करते क्या है, इस वेंट्रल एओर्टा को कनेक्ट करते हैं किसके साथ, डॉर्सल एओर्टा के साथ, यानी अधर महाधमनी पृष्ठ महाधमनी के साथ कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। और इन्हीं महाधमनियों को, अधर और पृष्ठ को जोड़ना, ये काम है इन महाधमनी चापों का, एओर्टिक आर्चेस का। और जो मैंने प्रारूपिक कशेरुकी भ्रूण की बात की, उसमें आपको इनका नंबर 6 पेयर, 6 जोड़ी महाधमनी चाप आपको दिखाई दी। तो एक प्रारूपिक प्लान कैसा है महाधमनी चापों का, उनका नंबर, उनका अरेंजमेंट, ये इस डायग्राम से हमें समझ में आता है। ये अभिवाही, अपवाही, बीच में गिल्स, डॉर्सल, ये फिर दोनों मिलके डॉर्सल बना देंगे, लेटरल डॉर्सल, इस तरह की एक व्यवस्था हमें समझ में आती है। फिर हम क्या देखेंगे कल से जब हम स्टार्ट करेंगे, तो इसी प्लान को मॉडल के रूप में लेंगे, प्रारूपिक के रूप में, और फिर देखेंगे कि अलग अलग वर्टिब्रेट में जो अलग अलग कशेरुकी जंतु हैं, उनमें क्या मॉडिफिकेशंस, क्या रूपांतरण आए। तो नोट करने लायक बात हम ये देखेंगे वहां कि लगातार जैसे जैसे हम मछलियों से एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टिलिया, रेप्टिलिया से एवीज और एवीज से मैमल्स की ओर बढ़ते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि महाधमनी चापों की संख्या में लगातार कमी आने लगती है। कि अभी हमने जो प्रारूपिक प्लान देखा, उसमें हमने कहा कि टोटल 6 पेयर ये महाधमनी चाप है। बाद में हम देखेंगे कि लगातार इनकी संख्या घटेगी और कुछ व्यवस्थाओं में भी, अरेंजमेंट्स में भी परिवर्तन आएंगे। और ये सब परिवर्तन केवल और केवल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जैव विकास की क्रिया के दौरान जलीय जंतुओं से स्थलीय जंतुओं का विकास हुआ और इस समय श्वसन में परिवर्तन हुए, गिल्स के स्थान पर लंग्स का विकास हुआ और ये परिवर्तन हमें दिखाई देते। तो आज जो बेसिक प्लान की बात की, कैरोटिड आर्टरी बताई, वेंट्रल एओर्टा शीर्ष में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बनाएगी, लेटरल डॉर्सल एओर्टा शीर्ष में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाती हैं। तो ये पूरा जो प्लान था आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका कोई कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।